दिल्ली के एक छोटे से घर में शादी की चहल पहल थी। माँ ने नई बहू के स्वागत की तैयारी में लगी थी। थोड़ी ही देर में राहुल अपनी दुल्हन नीलू को लेकर गाड़ी से नीचे उतारा। माँ ने अपनी नई नवेली बहू की आरती उतारते हुए कहा, भगवान तुम दोनों के जीवन में खुशियाँ भरे। तुम्हारे आने से मेरा घर मंदिर हो जाए। फिर शुरू हुई मुंह दिखाई की रस्म और इन सब में पूरा दिन बीत गया। 2-4 दिन में मेहमान से भरा घर खाली हो गया। अब घर में बचते हैं सिर्फ 5 लोग, माँ, बाबूजी, राहुल, नीलू और रोहन। शादी हुए 10 दिन बीत चुके थे। एक दोपहर राहुल नीलू से कहता है, सोच रहा हूँ कि ऑफिस ज्वाइन कर लूँ। नीलू तुरंत बिस्तर से उठकर बैठ जाती है। क्या हम हनीमून पर नहीं जा रहे हैं? राहुल ने जवाब दिया, अभी शादी में बहुत खर्चा हो गया है। आने वाले 1-2 महीने में जाते हैं ना? नीलू ने पूछा। पक्का? राहुल ने जवाब दिया, हाँ पक्का। अगले दिन राहुल ऑफिस के लिए निकल जाता है। शाम को राहुल घर पहुंचता है तो देखा कि माँ, बाबूजी और रोहन नीलू के साथ टीवी देख रहे थे। माँ नीलू से कहती है, लो बहू, आ गया हमारे नवाबजादे। थोड़े समय में डिनर करने के लिए परिवार के सभी सदस्य बैठते हैं। बाबूजी ने राहुल से कहा, अब तुम्हारी शादी हो गई है। रोहन को लेकर हमें कोई चिंता नहीं है। तुम उसकी पढ़ाई देख ही रहे हो। सिर्फ एक इच्छा है, वैकुंठ जाने से पहले मैं और तुम्हारी माँ हरिद्वार जाना चाहते हैं। बिल्कुल बाबूजी, मैं आप लोगों की यह इच्छा पूरी करूँगा। राहुल ने हामी भरते हुए नीलू की तरफ देखा और मन ही मन सोचने लगा कि पत्नी को खुश करूँगा कि माँ बाप को। खाना खाने के बाद राहुल और नीलू कमरे में जाते हैं। नीलू थोड़ी नाराज लग रही थी। राहुल समझ गया कि उसे हनीमून पर जाना है। अगली सुबह वह बाबूजी से कह देता है कि मैं पहले नीलू को हनीमून पर ले जाऊंगा, उसके बाद आप लोग हरिद्वार जाना। बेटे की इस बेरुखी से पिता को दुख होता है। वह बोले, मेरा तो ठीक है बेटा, लेकिन अपनी माँ के बारे में सोच, वह कल से कितनी खुश है। राहुल बिना कुछ कहे चला जाता है। ऑफिस के लिए निकलते समय वह लंच बॉक्स भी नहीं ले जाता। नीलू को ये बात और ख़राब लगती है। शाम को वह घर आता है और नीलू को अपना डेबिट कार्ड देते हुए कहता है, नाराज मत हो, ये लो कार्ड, तुम्हें जहाँ भी जाना है टिकट बुक कर लो। अगले दिन राहुल के फ़ोन पर बैंक का मैसेज आता है। वह समझ जाता है कि नीलू ने आखिर टिकट बुक कर लिया। शाम को खाने के टेबल पर सब काफ़ी खुश होकर बैठे रहते हैं। इतने में उमा अपने बेटे का माथा चूम लेती है। राहुल के चेहरे पर सवालिया निशान साफ झलकने लगते हैं। तभी बाबूजी बेटे के पीठ पर हाथ फेरते हुए कहता है, थैंक यू बेटा, परसों हमें निकलना है हरिद्वार के लिए। आश्चर्य के साथ राहुल ने नीलू की तरफ देखा। नीलू मुस्कुरा देती है। कमरे में पहुंचने के बाद नीलू ने कहा, इच्छा चाहे किसी की भी हो, पूरी होनी चाहिए। क्या हुआ अगर पहले माँ बाबूजी घूम आएंगे? नीलू ने पत्नी को गले लगाते हुए कहा, माता पिता को सर्वश्रेष्ठ बना कर तुमने सच में घर को मंदिर बना दिया।